नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। रुक करेंगे फटाफट 100 खबरों का। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे देश के नए सेना प्रमुख होंगे। केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति को हरी झंडी दी है। मनोज पांडे आर्मी चीफ बनने वाले पहले इंजीनियर हैं। आगामी 30 अप्रैल को लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को भारतीय सेना की कमान सौंपी जाएगी। मौजूदा सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे अप्रैल 2022 के अंत तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के मामले में रोहिणी कोर्ट ने आरोपी असलम और अंसार की पुलिस रिमांड को 2 दिन बढ़ाया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने सोनू चिकना को गिरफ्तार किया। सोनू चिकना की गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तार किए गए आरोपियों की संख्या 24 हो गई। दिल्ली के विशेष पुलिस आयुक्त दीपेंद्र पाठक ने बताया, जहांगीरपुरी इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द की। आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करे आशीष मिश्रा। मोदी आज गुजरात के 3 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। वहां वो कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गांधीनगर, बनासकांठा, जामनगर और दाहोद का कार्यक्रम भी शामिल है, जिसमें वो शामिल होंगे। और इसके साथ बताएं, रविवार को पीएम ने ट्वीट कर कहा कि ये कार्यक्रम अलग अलग क्षेत्रों को कवर करेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ भारत के 8 दिवसीय दौरे पर हैं। रविवार को वो मुंबई पहुंचे। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन 21 अप्रैल को भारत आ रहे हैं। पीएम जॉनसन के 2 दिन के दौरे की शुरुआत गुजरात से होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कोरोना वाले बयान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी देश की बदनामी करने पर तुले हैं। वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला के पेंशन नहीं लेने वाले बयान पर अनिल विज ने कहा कि जिन्होंने राजनीति से पैसा कमाया उन्हें नहीं लेनी चाहिए, और अगर ली हुई है तो वो भी वापस करनी चाहिए। हरियाणा में बढ़ते कोरोना के मामलों पर अनिल विज ने कहा कि उनकी टीम एसीएस राजीव अरोड़ा के नेतृत्व में मामलों की स्टडी कर रही है। प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के सारे प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा के करनाल को भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग का अड्डा कहने पर अनिल विज ने कहा कि विपक्ष का काम तो सवाल करना है। सैलजा बताएं कि किस क्रिमिनल को हमने छोड़ा है और किस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। प्रदेश में बिजली सप्लाई को लेकर बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि प्रदेश में बिजली की किल्लत नहीं है, न ही लाइन लॉस में किसी तरीके की कोई कमी आई है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने आगे कहा कि प्रदेश में कोई भी थर्मल पावर प्लांट बंद नहीं है। बिजली विभाग 2000 करोड़ के मुनाफे में है। सिरसा लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल ने नागपुर और अलीका पहुंचकर आयोजित स्वास्थ्य मेलों का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सुनीता दुग्गल ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने और चिकित्सकों को बेहतर उपचार करने के निर्देश दिए। इससे पहले भी सुनीता दुग्गल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर नागरिकों को कैंसर, हार्ट आदि बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता मुहैया करवाई है। फरीदाबाद की टूटी सड़कों पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और विधायक नरेंद्र गुप्ता ने लोगों से धैर्य बरतने की अपील की। कृष्णपाल गुर्जर और विधायक ने लोगों को आश्वासन दिया कि सेक्टर 16-17 डिवाइडिंग रोड अगले 20 दिन में जनता को समर्पित होगा।
सेक्टर 16-17 डिवाइडिंग रोड टूटे होने से जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद से जनप्रतिनिधियों ने इस मामले में तुरंत संज्ञान लेने और जनता को राहत देने की बात कही। दीपावली एनक्लेव कॉलोनी में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए विधायक राजेश नागर ने अमृत जल योजना के तहत सभी कॉलोनीज वासियों को स्वच्छ जल हर घर पहुंचाने का वादा किया। विधायक ने तिंगांव की प्रगति रैली को सफल बनाने के लिए कॉलोनी वासियों का धन्यवाद किया। दिल्ली में ऑटो टैक्सी मिनी बस चालकों के कई संगठन आज से 2 दिन की हड़ताल पर है। हफ्ते का पहला कामकाजी दिन होने की वजह से हड़ताल से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सभी यूनियन किराया दरों में बढ़ोतरी और सीएनजी की कीमत को कम करने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली में ऑटो रिक्शा संघ की तरफ से भी सीएनजी पर सब्सिडी की मांग की गई है। दिल्ली सरकार द्वारा समयबद्ध तरीके से किराया संशोधन पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा किए जाने के बावजूद कई संगठन हड़ताल पर हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में 2 दिन की मामूली राहत के बाद से आज एक बार फिर से लू यानी हीट वेव की चेतावनी दी गई। दिल्ली में आज से फिर 2 दिन तक लू चल सकती है। आईएमडी का पूर्वानुमान है कि राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल दिल्ली में फिर हीट वेव चलेगी। बीस अप्रैल से दिन के समय आंशिक तौर पर बादल छाए रहने के साथ अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज हो सकती है। दिल्ली से सटे राज्य पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी का प्रकोप जारी है। लगातार बढ़े तापमान से बाजारों की रौनक गायब है। लोग गर्मी से बचने के लिए छाते के इस्तेमाल कर रहे हैं। अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सामान्य अस्पताल के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर अनीता गुलिया ने बताया कि घर से निकलते समय पानी की बोतल साथ लेकर निकले। कटे हुए फलों का सेवन न करें। गर्मी बढ़ते ही सिरसा में पीने के पानी का संकट गहरा गया है, जिसको लेकर कॉलोनी वासी सिरसा के डिप्टी कमिश्नर से पानी की समस्या को हल करवाने पहुंचे। कैथल में गेहूं के कट्टों के वजन में हुए गोलमाल के मामले में जांच के आदेश दिए गए, जिसके बाद से हैफेड इंस्पेक्टर पर भी गाज गिर सकती है। पुरानी अनाज मंडी में गेहूं के कट्टों का वजन कम मिलने के मामले को लेकर हैफेड खरीद एजेंसी की तरफ से 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई। इस कमेटी में तकनीकी स्टोरेज अधिकारी डॉक्टर जसवीर सिंह मौजूद रहे। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बारना में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन उपायुक्त ने किया। उपायुक्त ने कहा कि इस मेले का उद्देश्य स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाना है। गुरुग्राम सिविल अस्पताल के द्वारा गुरुग्राम जिले की 4 विधानसभा में हेल्थ में लगने का आयोजन किया गया, जिसका पहला आयोजन औद्योगिक क्षेत्र मानेसर में किया गया। हेल्थ मेले में 2000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें निःशुल्क जांच के साथ साथ निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर प्रदेश स्तरीय बाढ़ बचाव प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। यह प्रशिक्षण शिविर 23 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें प्रदेश भर से प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। सोना में घाम डोज टोल प्लाजा को लेकर चल रहा धरना प्रदर्शन मंगलवार तक के लिए स्थगित किया गया। डिप्टी सीएम के आश्वासन के बाद संघर्ष समिति ने टोल से धरना खत्म करने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने मंगलवार शाम 5 बजे तक का संघर्ष समिति से समय मांगा। इस दौरान डिप्टी सीएम ने एक बैठक भी करेंगे, जिसमें संघर्ष समिति के सदस्य होंगे। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में किसान और आड़ती ट्रांसपोर्टर की लापरवाही का परिणाम भुगत रहे हैं, जहां ट्रांसपोर्टर की कमी की वजह से अनाज के कट्टों का उठान नहीं हो रहा है।
आड़तियों का कहना है कि नियम के अनुसार जब मंडी से अनाज की लिफ्टिंग हो जाती है तभी किसानों को पेमेंट होती है, लेकिन मंडी से अनाज के कट्टों की लिफ्टिंग ही नहीं हो पा रही है। ऐसे में किसानों की पेमेंट अटकी हुई है। करनाल में मंडियों के हालात खराब हैं। लिफ्टिंग में सुधार नहीं होने की वजह से किसानों को परेशानी हो रही है। आड़तियों के मुताबिक मंडी में 5 लाख से ज्यादा अनाज के कट्टे हैं। मंडी एसोसिएशन के प्रधान ने कहा है कि एजेंसी के पास गेहूं रखने के लिए गोडाउन्स की व्यवस्था नहीं है। सोनीपत में संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर मिनी सचिवालय के सामने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। किसानों की मांग है कि सरकार किसान आंदोलन में किसानों पर हुए मुकदमों को वापस ले, एमएसपी को लेकर कमेटी गठित करे। वहीं किसान मोर्चा ने सरकार से अलग अलग मौसम में खराब हुई फसलों के मुआवजे के लिए भी प्रति क्विंटल 700 बोनस देने की मांग की है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने लघु सचिवालय के बैनर तले प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए एमएसपी पर कमेटी बनाने की बात कही। किसान नेता जगतार सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को एमएसपी पर कमेटी बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कमेटी नहीं बनाई गई। अंबाला कैंट नगर परिषद और पुलिस ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसमें छावनी के बाजारों में तय हद के बाहर सामान रखने वाले दुकानदारों का सामान जब्त किया गया। इस दौरान कई जगह पर पुलिस और दुकानदारों में बहस हुई। परिषद और पुलिस ने कई अतिक्रमणकारी दुकानदारों को दोबारा ऐसा नहीं करने की चेतावनी देकर छोड़ा। पलवल के दुकड़िया मोहल्ले में नकली देसी घी बनाने वाली फैक्ट्री पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। एचवी ट्रेडिंग कंपनी नाम की फैक्ट्री नामी कंपनीज जैसे अमूल, पतंजलि सहित आधा दर्जन कंपनी के डिब्बों में नकली घी भरकर बाजार में सप्लाई करती है। मौके से 25 क्विंटल 64 किलोग्राम नकली देसी घी बरामद हुआ। फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने सभी डिब्बों के घी सैंपल लेकर सील किए। सीएम फ्लाइंग टीम चंडीगढ़ से गुलाचीका क्षेत्र की छापेमारी का ओवरलोडिंग ट्रक व टैक्स के दस्तावेजों को चेक करती नजर आई। सीएम फ्लाइंग की टीम के पहुंचते ही ट्रक ऑपरेटर्स में भगदड़ मच गई। ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ियां छोड़कर इधर उधर भागने लगे। छापेमारी के दौरान ट्रक ऑपरेटर्स का कहना है कि सरकार को गुलाचीका में हो रहे भ्रष्टाचार की तरफ ध्यान देना चाहिए, न कि प्रतिदिन रोजी रोटी कमाने वाले ट्रक ऑपरेटर्स को तंग करना चाहिए। कोसी अनाज मंडी में 619 क्विंटल गेहूं अवैध रूप से रखा मिला। फर्म ने नहीं कटवाए मार्केट फीस, लगाया जुर्माना। कोसी अनाज मंडी में एक फर्म पर सोमवार की दोपहर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की, जहां टीम को यहां 619 क्विंटल गेहूं बगैर मार्केट फीस कटवाए अवैध रूप से रखा मिला। तमाम कागजातों की जांच के बाद गड़बड़ी पाए जाने पर फर्म पर करीब 75,000 रुपए का जुर्माना ठोका गया। गुरुग्राम में लुटेरों को हौसले बुलंद देखे गए, जहां लुटेरों ने एक कैश वैन को निशाना बनाकर करोड़ों का कैश लूटा। 4 से 5 हथियारबंद बदमाशों ने पहले मिर्ची पाउडर डाला, फिर हड़कंप मचाया, उसके बाद पिस्टल की नोक पर करोड़ों की लूट की। पलवल में होटल की अपराध जांच शाखा पुलिस ने गश्त के दौरान अलग अलग जगह से 2 लोगों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से 2 अवैध हथियार बरामद किए और दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। नारनौल के गुवानी गांव में एक युवक का शव मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फैजाबाद में 17 साल की एक किशोरी का शव पुलिस ने कब्र से निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस के मुताबिक स्वाभाविक मौत समझकर किशोरी के परिजनों ने 4 दिन पहले शव दफनाया, लेकिन बाद में किशोरी के भाई को शक हुआ तो उसने आसपास के सीसीटीवी खंगाले। झज्जर में अज्ञात कारणों की वजह से एक युवक ने अपने घर में फांसी लगा ली और आत्महत्या कर ली।
पुलिस का कहना है कि परिवार की तरफ से मनीष के आत्महत्या करने के लिए किसी को जिम्मेवार नहीं ठहराया गया है। बल्लभगढ़ के थाना सेक्टर 58 में कई मामलों में फरार चल रहा अपराधी मुश्ताक उर्फ हकला को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी चोरी और गोकशी के कई मामलों में संलिप्त है, जिसको लेकर फरीदाबाद पुलिस ने उसकी तलाश की हुई थी और उसे आज गिरफ्तार किया गया। इस मामले में डिप्टी कमिश्नर ने एसडीएम को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हुए शव को कब्र से बाहर निकालने के आदेश दिए। सोना सदर की एक गांव में नाबालिग लड़की ने छेड़छाड़ से परेशान होकर खुदकुशी करने की कोशिश की। छात्रा ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की। लड़की के परिजनों ने छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया। छात्रा की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार देने के लिए लड़की को गुरुग्राम रेफर किया। हिसार में एक स्कूल की वार्डन ने सेक्सुअल हैरासमेंट दबाव बनाने का आरोप लगाया। पुलिस ने प्रिंसिपल, डीपीसी सहित अन्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। सोनीपत के कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में आग लगने पर 12 घंटे की मशक्कत के बाद से इस आग पर काबू पाया गया। फैक्ट्री में आग लगने से करोड़ों का नुकसान हुआ। बांदीपोरा में सुरक्षा बलों को सफलता हाथ लगी। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने लश्कर तैयबा के एक आतंकी को गिरफ्तार किया। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2183 नए मामले दर्ज हुए। 214 लोग कोरोना की वजह से उनकी मौत हुई। हरियाणा में कोरोना के 191 नए मामले दर्ज हुए। 115 मरीजों ने कोरोना को मात दी। साबर सिटी में कोरोना के 157 नए मामले दर्ज हुए। 109 मरीजों ने कोरोना को मात दी। अंबाला में कोरोना ने दस्तक दी। एक बार फिर से मामले बढ़े। 24 घंटे में अंबाला में कोरोना के 2 एक्टिव केस दर्ज हुए। रूस और यूक्रेन युद्ध का 54वां दिन है। यूक्रेन ने मारिउपोल में आत्मसमर्पण करने से इनकार किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने चेतावनी दी कि रूस यूक्रेन में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। चीन की व्यापारिक राजधानी शंघाई में कोरोना के हालात बिगड़ते जा रहे। लॉकडाउन शुरू होने के बाद वहां संक्रमण के कारण पहली मौत दर्ज हुई। चीन में 24 घंटे में 2417 नए मरीज सामने आए। शंघाई में अब तक 3 लोगों की मौत हुई। शंघाई कोरोना की अब तक की सबसे बुरी लहर से जूझ रहा है। चीन की जीरो कोविड पॉलिसी के तहत यहां सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। दक्षिण अफ्रीका के क्वाजुलू नताल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 443 हो गई है। बाढ़ से कुल 40,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और 4,000 से ज्यादा ही कर्मचारियों को राहत प्रयासों में समर्थन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया गया है।